Chopra उनके main villain. So he looked at Chopra looked at him and he was like, "Uncle, can I use your bathroom, please?" 1988 तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था तब तक. तुम लोगों को तो हिस्ट्री में पढ़ाते होंगे. 1988 में कयामत से कयामत तक वॉज रिलीज्ड. ओके, तो जब पेरेंट्स हमें कह रहे थे ना इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो आमिर खान जी हमें समझा रहे थे कि दिल की दुनिया में बड़ा नाम करना इज वन ऑफ द ऑप्शंस. राइट, तो हमने कहा था इसी को सुनेंगे हम. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड 88 ना वाज अ वेरी डिफरेंट एरा. ओके, बॉयज एंड गर्ल्स नेवर यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर बैक देन. Right, because it was widely believed that if a guy talks to a girl, it leads to pregnancy. Seriously, हमारी गलती नहीं थी. दूरदर्शन ने यही बताया था हमें कि लड़का और लड़की बात कर रहे होंगे, साथ में 2 flowers will meet, गेम खत्म तुम्हारा. And this was an era जहाँ पे ना like हर स्कूल में, हर कॉलोनी में there used to be this one girl जिसके पीछे सारे लड़के पड़े होते थे. ओके, वन गर्ल. आई एम टेलिंग यू, मेरी जनरेशन के वो लोग अभी भी उस लड़की के बारे में सोचते हैं. क्या नाम था सर उसका? याद तो होगा आपको, याद तो होगा. तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में उस लड़की का नाम था निधि मेहता. आई नो. जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे प्यार हो गया था. वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही थी और मैंने उसको देखा और मुझे प्यार हो गया. उसके बाद से ना हमारा पूरा गैंग का ना सिर्फ एक ही पर्पस होता था, निधि को ढूंढना. आई स्वेयर, जब निधि की बस आती थी ना स्कूल में सुबह सुबह, तो मेरा पूरा ग्रुप वहां उसको वेलकम करने के लिए खड़ा होता था. लाइक अनुराग, आलोक, चोपड़ा, मैं, फिजिक्स टीचर. नहीं, वो निधि के लिए नहीं होता था, वो सिर्फ हमारे आसपास घूमते रहता था. बताना चौक किसने मारा, बताना. साले. तो मुझे इससे प्यार हो गया था. तो बैक देन इफ यू हैव टू प्रपोज टू अ गर्ल, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोसेस वाज दैट यू हैड टू टेल योर फ्रेंड टू स्पीक टू हर फ्रेंड टू गिव हर द मैसेज. ठीक है, दिस वाज गवर्नमेंट अप्रूव्ड, हमारी गलती नहीं थी. तो मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा अब तो प्रपोज करना है. तो देन आई वाज थिंकिंग किसको भेजूं. आई कुड हैव सेंट आलोक एंड चोपड़ा आल्सो, राइट, बट वो कुत्ते लोग थे, वो खुद प्रपोज करके आ जाते. तो मैंने एक लड़के को चूज किया. मैंने कहा तू ऐसा कर, तू उसके साथ चाइनीज में खेल, वो उसके साथ चाइनीज में खेलेगी, सब ठीक हो जाएगा आपस में. कैन यू इमेजिन द स्टार्ट ऑफ माई लव लाइफ वाज डिपेंडेंट ऑन दीज गाइज बीइंग वेरी गुड विद चाइनीज विस्पर्स. तो एनीवे, उनके बीच में चाइनीज विस्पर्स हुआ, निधि तक बात पहुंची, निधि बिकेम चाइना, कोई जवाब नहीं आया. एंड मुझे ना समझ नहीं आ रहा था यार कि क्यों, व्हाई डिड शी नॉट से यस. एंड आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम, आई वाज लाइक, लुक्स का चक्कर तो नहीं हो सकता. करेक्ट. लाइक मे बी शायद वो मुझे जानती नहीं है. सो आई वाज एट माय बेस्ट बिहेवियर इन स्कूल आफ्टर दैट. कभी कभी क्लास में ना लोग मुझे बोलता था, ए अंशु इस बार डस्टर मार. अच्छा साले. 1 महीने बाद रिवर्स चाइनीज विस्पर्स हुआ. हमें एक नोट मिला, उस पे लिखा था स्टीवी वंडर आई जस्ट कॉल टू से. किसी को समझ नहीं आया ना? हमें भी समझ नहीं आया था. इट इज अ सॉन्ग बाय स्टीवी वंडर. ठीक है, उस टाइम पे हमें लगा स्टीवी वंडर उसका बॉयफ्रेंड है. तो पहले तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए. फिर हमें समझ आया कि ये गाना है. तो हम पहले तो मार्केट में गए, वहां से हमने कैसेट खरीदा. फिर हम चोपड़ा के घर में पहुंचे, ठीक है, टू लिसन टू द लिरिक्स, बिकॉज मैसेज उसी में था. तो हमने ऐसे कैसेट लगाया, हमने प्ले किया. फर्स्ट लाइन ऑफ दैट सॉन्ग इज नो न्यू ईयर्स डे टू सेलिब्रेट. तो मैंने पॉज कर दिया, हमने गलत गाना है ये. चोपड़ा वाज लाइक नहीं, आगे कर आगे कर आगे. देन प्ले किया. नेक्स्ट लाइन आई, नो चॉकलेट कवर्ड कैंडी हार्ट्स टू गिव अवे. तो चोपड़ा ने पॉज कर दिया. ही वाज लाइक चॉकलेट कवर्ड कैंडी, बेटा पॉन की बातें कर रही है, पॉन क्या. चुप पागल है क्या? फिर हमने दोबारा प्ले किया. नेक्स्ट 2 लाइंस हमारे सर के ऊपर से निकल गई. हमें समझ ही नहीं आया. और अनुराग ना वहां पेन और पेपर लेके लिरिक्स लिख रहा था.
तो जब हमें समझ नहीं आया ना, उसको भी समझ नहीं आया. He was like, इनमें क्या लिखना है? And I was like, स्पेस छोड़ दे. फिर उसके बाद लाइन आई, I just called to say I love you. ओए होए होए, मेरी जिंदगी पॉज हो गई थी यार. पता है, in that fraction of a second, I lost complete interest in my friends. Like, तुम जाओ अब. And some of you need to understand, younger people, you need to understand what a yes meant back then. This is not Tinder, Bumble yes, okay? Back then, if somebody said yes, na, it meant yes to having a relationship, yes to getting married, yes to having kids together, yes to growing old together. That is what a yes meant, yeah. The only problem was, हमने आपस में कभी बात नहीं की थी. तो हमें पता ही नहीं था next step क्या होते हैं. So I was asking my friends, I was like, उसने तो हाँ बोल दी, अब क्या करना है? And this will tell you everything about my friends. ठीक है, मैंने हंसना, अब क्या करना है? आलोक was like, go slow, थोड़ा स्टाइल दिखा. अनुराग was like, go talk to her, get to know her. चोपड़ा was like, सेक्स मचा दे, सेक्स मचा दे, सेक्स. क्या कर रहा है यार? तो स्कूल में पता क्या होता था? निधि would come with her friends, I would come with my friends, her friends would leave, mine would stay. जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, फर्स्ट टाइम, दैट वाज इन द स्कूल कैंटीन. तो हमने प्रॉपर प्लान बनाया था, मैसेजेस पास करके कि हम स्कूल कैंटीन में मिलेंगे. लंच ब्रेक यूज्ड टू बी 35 मिनट्स. ओके, सो मैं पहले ही पहुंच गया था कैंटीन में. निधि आई, शी वाज स्माइलिंग, आई वाज स्माइलिंग, एंड द फर्स्ट वर्ड्स दैट केम आउट ऑफ माई माउथ टू निधि मेहता वर, अमरूद खाएगी? एंड शी वाज बीइंग स्वीट, शी वाज लाइक, या श्योर. आई लाइक, आलोक, फिजिक्स क्लास वाला ले आ. Our date lasted 10 minutes. Lunch break was 35. Not because I said अमरूद खाएगी, because हर एक मिनट के बाद ना चोपड़ा साइड से निकलता था, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले. क्या आदमी है यार. And in the remaining 25 minutes in the lunch break, now the entire world got to know यार. Nidhi was very famous in our school, तो सारे सीनियर्स मुझे धमकियां देने लगे. वो टीचर्स मेरी मॉम को छोटी बहू की मुबारकबाद देने लगी. पता नहीं क्या क्या चल रहा था यार. It's very weird यार. पर उसके बाद स्कूल जाने में बड़ा मजा आता था मुझे. I would wake up in like slow motion ऐसे प्रॉपर. पहला नशा. ये गाना आया भी नहीं था तब तक. But the problem was, हम स्कूल में ना ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे. एक तो मेरी मॉम नहीं थी, मॉम थी स्कूल में, राइट. एंड दूसरा ना, उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, राइट. सो वी कुडंट, सॉरी, आई रियलाइज्ड आई सेड इट टू फास्ट. देयर वाज अ टाइम, when there were no mobile phones. Take a sip, I know you're feeling scared, don't worry, that time will not come back, but there was a time, okay, we used to have relationships without a mobile phone, okay. Let me explain what that means. If I take away your mobile phone na, all your relationships will be over, including with your mom. तो उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होता, उस टाइम पे लैंडलाइन होती थी. ओके, लैंडलाइन इज अ डिवाइस which is connected to the wall with a wire. Okay? तुम्हें समझ आ गया? She has that look, मैंने देखी है, तुमने देखी, हमने यूज किया. Okay, let me explain. अगर तुम्हें समझ, देखो, तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ है, तुम लोग फोन पे हो, मोबाइल फोन पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, एंड योर चार्ज इज गेटिंग ऑलमोस्ट जीरो, राइट, बट यू स्टिल हैव टू बी ऑन द कॉल. सो देन यू प्लग योर चार्जर, right, and it is connected to your phone, and you're still talking, but you can't move because the charger is plugged in. Landline. उसमें रोटरी डायल होता था यार, उसमें नंबर डायल करो वो वापस जाता था. Like 1 टुडुक टुडुक, 2 used to be टुडुक 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 टुडुक, 9 used to be टुडुक टुडुक, and Nidhi's number was 69893999 यार. तुम्हें पता है कितनी मेहनत की है मैंने इस प्यार में?
मेरे घर में घंटी बजती थी ना, मैं फुल स्पीड से जाता था वहां पे, और मेरे डैड ना हमेशा फोन के पास बैठे थे। अब वो हर टाइम फोन उठा लेते थे, वहां से निधि कुछ बोलती नहीं थी, देन बी लाइक हेलो हेलो हेलो, फोन रख के ना देन यू आस्क माय मॉम ये क्या है, ये कौन करता रहता है ऐसे फोन, और मैं दूसरे रूम में खुश हो रहा था। कितनी बातें हो जाती हैं बिना बात किए पापा। जनवरी 1989, एक दिन ना निधि और मैं स्कूल में ऐसे घूम रहे थे, तो जैसे घूमते घूमते ना मेरे को एक क्लास दिखी जो एकदम खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने निधि को बोला अच्छा, तो मैं फटाफट क्लास में चला गया, ठीक है। निधि केम आफ्टर 300 years। तो दैट वाज द डे वी किस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो, लाइक आई किस्ड, लाइक इट वाज अ peck on the cheek। Look at the disappointment in my eyes। Everybody is like, ये तो हम रोज दोस्तों को करते हैं। I know, back then ना इन चीजों पे गाने लिखे जाते थे। And जैसे ही मैंने उसको किस किया ना, she just ran away from the class यार। And मैं वहाँ क्लास में, खाली क्लास में मैं बैठ गया था जमीन पे। I was like, अब मैं बड़ा हो गया। I am no longer a virgin। I used to be in my school football team। Okay, so कभी-कभी क्या होता था, when football के matches होते थे ना, निधि would come and watch the match। And गलती से we would lose ना, तो match के बाद निधि would sit with me and hold my hand। They can tell me things like, yeah, I know, very sweet ना, yeah, it's okay, next match will be better and all। I was like, हाथ पकड़ दिए। उस चक्कर में मैंने कितने self goal मारे। और मैच में अबे बाहर में गई टीम सारे, निधि हाथ पकड़ेगी। एंड व्हेन योर गर्लफ्रेंड इज वाचिंग, थोड़ा स्टाइल मारना होता है ना। तो एक बार निधि हमारा मैच देख रही थी, एंड देन आई रियलाइज कि आज थोड़ा स्टाइल मारना है। ओके, सो यू गाइस नो व्हाट अ बाइसाइकिल किक इज। ओके, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो ना, बाइसाइकिल किक यू बेसिकली लाइक दिस, बॉल कम्स इन द एयर, यू गो एक्चुअली पैरेलल टू द ग्राउंड इन द एयर, यू हिट अ शॉट बैक, लाइक किक बैक, एंड यू लैंड। ऑलराइट, दैट्स अ बाइसाइकिल किक। सो निधि ऐसे देख रही थी, तो मैंने कहा कि आज मैं बाइसाइकिल किक मारेगा। तो नीचे जो बॉल आ रही थी ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। अब लाइक ऊपर दो, ऊपर। तो एक पॉइंट पे ना बॉल परफेक्ट हाइट पे आई, आई वेंट इन द एयर, आई हिट द किक, एंड देन आई लैंडेड ऑन माय बैक। 20 साल बाद एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा था, ये जो आपको स्लिप डिस्क हुई है, बचपन में कोई चोट लगी थी क्या? बड़ी हसीन चोट थी वो। Nidhi had this thing about music. Okay? So she would listen to songs घर पे, and then she would bring a Walkman to school. All right? iPod देखा है? बड़ा वाला। ठीक है? उसको Walkman, उसमें कैसेट जाता था। वो नहीं समझाऊंगा, तुम्हारे डिंग्स गिर जाएंगे नीचे। So she would bring the Walkman to school, and then she would pick one song, and lunch break में ना she would very nicely put the headset on my ears, and then she would play the song, and she would look deep into my eyes. Very romantic, na? I would also look deep into her eyes, not out of romance, because मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा था lyrics हैं क्या। देखो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट गाने चूज करती थी यार, जो मैंने सुने, पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहा था क्या बोल रहा है ये आदमी। एंड निधि और मैं ना, वी वर वेरी डिफरेंट यार। लाइक लेट मी एक्सप्लेन दिस। निधि ना यूज्ड टू स्टे इन अ 2-story हाउस। ओके, 2 floors, दैट वाज हर हाउस। आई यूज्ड टू स्टे इन अ 2-room हाउस, नॉट 2 bedrooms, 2 rooms, और दोनों रूम्स वर इंपॉर्टेंट टू अस। लाइक आई स्वेयर, जब मैं छोटा था ना, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे लगता था कि सबके घर में बर्थडे पे 2 मैंगोज आते हैं जो 4 लोग इक्वली डिवाइड करके खा जाते हैं, राइट? बट व्हेन आई वेंट टू स्कूल, आई स्टार्टेड सीइंग दीज फैंसी शूज, फैंसी बैग्स, फैंसी टिफिन बॉक्स, फैंसी पेंसिल बॉक्स, एंड आई वाज लाइक शिट, इनके पेरेंट्स तो रिच हैं, मेरे पेरेंट्स तो सिर्फ हार्ड वर्किंग है। Like, you know, but I was never jealous of them. Okay, let me be clear. I was never jealous and all. I was not angry. I was not jealous. I was like, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास निधि है। Universe is balanced.
बट होता है ना, when you are punching above your weight, थोड़ी सी insecurity रहती है. You're never sure यार. You always keep asking yourself, am I good enough? कुछ गड़बड़ होगा. Maybe she'll find someone better. हमेशा ही होता है. So I would ask her very often. I would like, why do you love me यार? You listen to English songs, you stay in a 2-story house, you're rich, I'm not. Why do you love me? And she would always say the same thing. She would like, I love you because you're the only person who makes me laugh. 17-year-old kid made a mental note then. Comedy is good. फिर साला 12th आ गया. तो 12th में ना मेरे पे प्रेशर बहुत था. बिकॉज एक तो मेरी मॉम मुझे समझाती रहती थी कि बेटा मैं टीचर हूँ, मेरी इज्जत रख लेना. फिर माई ब्रदर हैड डन वेरी वेल इन 12th, तो ही वाज लाइक भाई की इज्जत रख लेना. वहाँ निधि बोलती रहती थी प्यार की इज्जत रख लेना. आई थिंक मैं पढ़ाई कम कर रहा था, इज्जत ज़्यादा बचा रहा था लोगों की. तो बहुत सारा प्रेशर था. एंड बिटवीन निधि एंड आई ना वी क्लियर 3 बोर्ड एग्जाम्स. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना. मैथ का समय स्पेस छोड़ देना, बाद में समझाऊंगा. She was one batch junior to me, okay? So when I was in 12th, she was in 11th. तो मेरे पे इतना सारा pressure था, I was already under so much pressure. And निधि की class में ना, there used to be this one guy who was a very rich guy and bloody super handsome. And Nidhi used to talk to him like a classmate would talk to a classmate. But I never used to like it because I used to hate that guy. Rich, handsome. यार वो जेल लगा के आता था स्कूल में, जेल. और बैक दिन ना मुझे समझ नहीं आता था इसके बालों में पानी सूखता क्यों नहीं है. तो उस चक्कर में ना हमारी बहुत सारी लड़ाइयां शुरू हो गई थी. लाइक वी वुड आर्ग्यू अ लॉट. देन आई पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल, शी वाज स्टिल इन स्कूल, तो और टेंशन कि स्कूल में क्या चल रहा होगा. Once on the phone we had a massive fight around this, okay, massive. And then I realized it. Then I was like, nigga, it's my mistake. Right? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, who you can talk and not talk to, right? So I decided शाम को, जिस दिन लड़ाई हुआ था, शाम को मैं निधि के घर जाऊंगा, right? I would surprise her, I would say sorry, and then I would apologize and she will forgive me. Simple सा था, right? So निधि used to stay 18 kilometers away from my house. और मेरे पास एक साइकिल होती थी. और मुझे पता था निधि would take like evening walks at a certain time. तो मैं अपनी साइकिल उठा के 18 किलोमीटर्स दूर निधि की कॉलोनी में गया and I was circling around trying to figure out where Nidhi is. At one point na, I turned into a lane and I saw Nidhi coming from the other side with that gelled hair guy. And just when I saw her na, she was taking out her Walkman. And I was like, no, 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 no. And she put the headset on his head. Can you imagine? An 18-year-old boy, 18 kilometers away from his house, on a broken Atlas cycle, looking at that. And the only thought in my head was, इसको इंग्लिश गाने समझ आ रहे होंगे क्या? You know, honestly, when Nidhi saw me, I thought this is how the scenario would play out. I thought Nidhi would come running towards me, she would apologize, I would forgive her, we would get married, have kids, grow old together, right? वो लड़का मुझसे डर जाएगा, he would run away, फिर बस आके उसको मार देगी, वो मर जाएगा. I thought this is how it would play out there. But she saw me and just then that guy whispered something in her ears. They both laughed, they turned and they walked away. पता है 1990 में ना ब्रेकअप करना बहुत आसान होता था. Because the world was not connected. So all you had to do was walk in the opposite direction for 10 minutes and you were gone from each other's life. और मेरे पास तो साइकिल थी. I still remember that ride back here. I was crying, I was angry, I was confused. I was like, shit, अगर dad ने अच्छी साइकिल दिलाई होती यार, maybe she would still love me. I was so confused, I didn't even go home here. I went to Chopra's house because friends help now. So I went to Chopra's house and Chopra, true friend, he looked at me and the first thing he said was, अब याद आ गई दोस्तों की? Next day I went to school, not to meet Nidhi, to meet my physics teacher. Because I realized in a lot of ways now we were the same now. See, you have to understand this. In both our situations, something hit us that we didn't see coming.
We both turned around and there were no answers. And in both our situations, there was this dumb fuck Chopra giving advices. और भी मछलियां हैं तालाब में अंशु. I saw Nidhi again after 28 years. She was sitting in the audience laughing at my jokes. She was sitting with her husband. पता है उस दिन मुझे पता लगा that जेल लगाने से ना गंजे जल्दी हो जाते हो.